हाँ, क्वेश्चन लिखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द रिएक्शन A plus B Kp एंड Kc फॉर होमोजेनियस रिएक्शन से क्वेश्चन है, लिखिए। हाँ, डायरेक्ट नहीं बताना पड़ेगा, समझ में भी आता है साथ ही। द रिएक्शन A plus B gives C plus D। The reaction A plus B gives C plus D. Studied in 1 liter vessel. Studied in 1 liter vessel at 250 degrees Celsius. Full stop. Initial concentration of A was 3N. Initial concentration of A was 3N. And B was N. Full stop. When equilibrium attained, the equilibrium concentration of C was found to be equal क्या लिखा है? Equilibrium concentration of C was found to be equal to the concentration of B. Full stop. What is the concentration of D at equilibrium? यही, ठीक है। ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर। ऑप्शन दिया है n/2, 3n minus 1/2, n minus n/3 और फोर्थ ऑप्शन n, ठीक है। देख लीजिए एक बार। देख लिया क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन A plus B gives C plus D, ये दिया हुआ है। वेसल कितने का है? 2 लीटर का वेसल है। 2 लीटर, 1 लीटर है क्या? 1 लीटर वेसल है और रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर हो रहा? 250 डिग्री सेल्सियस पर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ है 3N और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना दिया हुआ है? N। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जब होगा तो C का जो है क्या मिल गया है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल गया है? B के इक्वल है। तो इसी इक्विलिब्रियम पर D का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ठीक है, कितना होगा, ऐसे पूछा गया है ना। तो देखिए पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिखिए A plus B gives C plus D, सही है? इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ है?
कितना है 3n इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना बन गया है, किसका बन गया है, क्या दिया हुआ है, C का कॉन्सेंट्रेशन कितना बन गया है, D का कितना बनेगा, यही निकालना, कितना आ जाएगा। देखो 1 मोल इसका अगर खर्च होगा तो इसका कितना बनेगा, 1 मोल ही बनेगा, ठीक है। इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका कितना बनेगा, अब इसका जितना बनेगा उसका जितना ही बनेगा, क्या आंसर कितना होगा, यही है आंसर। n/2 लिखा है, गलत लिखा है, n ही बनेगा। कैसे हो सकता है, डबल दिया है क्या, या हाफ बन रहा है क्या C, कैसे हो सकता है n/2, ठीक है। यहाँ बहुत मिस्टेक्स है, n/2 नहीं होगा। लिख लिए, सबके पास मॉड्यूल है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हो गया है क्या, गुड। नेक्स्ट 4 क्या, फोर नंबर ध्यान देना, क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, आप लोग छाप लेना बुक से। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ, क्या दिया हुआ है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, है ना। Kc की वैल्यू दी हुई है, Kc की वैल्यू दी हुई है क्या, Kc की वैल्यू दी हुई है, और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है किसका, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। मोलैरिटी दी हुई है कितनी, 2 मोलर और 3 मोलर। क्या निकालने का है, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन। आप सीधा लिखिए, सबसे पहले रिएक्शन लिखवाया है हमने, यही वाला। क्या दिया हुआ है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 गैस, ये दिया हुआ है, ठीक है। Kc इज इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम, इसका कितना दिया हुआ है, ये मोलैरिटी कितना दिया है इसका, 2m 3m, इसका नहीं पता,
कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे करके मान लेते हैं, बुक में ऐसा बनाया हुआ रहता है, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हैं, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक। आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3, ठीक है, 3 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ कितना दिया हुआ है Kc, 2.37 into 10 to the power minus 3. NH3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या मान लिया है, X। यहाँ पर N2 की कॉन्सेंट्रेशन 2 और यहाँ कितना 3। बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए कितना जाएगा, 54 इंटू 2, 108 के आसपास, 108 से ज्यादा आएगा, 108 और ये आ जाएगा 140 के आसपास। 127.9 उसका स्क्वायर रूट में करेंगे ना, कितना जाएगा आंसर, आगे पक्का। चलो कितना आंसर है, क्या देख लो, 358 है। और इसके आसपास कोई आंसर है, 0.35 ये आंसर है ना, नहीं है ये आंसर ही, 0.35 ये आंसर दिया हुआ है 0.358, ऐसा करके, ओके 0.358। क्या मिस्टेक किया है, -3 आएगा ना, अब करके देखो आएगा, माइनस है ना, इधर तक माइनस लिखा था हमने, यहाँ पर, यहाँ से नहीं लिखा, माइनस हो जाएगा। बनाता है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो क्या बनाता है, सी रिएक्शन इस तरीके से, और 2 मोल क्या दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ सी आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन दिया है ना। अब आगे देखिए क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, यही है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ऐसा बताने का है हमको, ठीक है। 4 मोल, ठीक है। ये कितना बना है, ठीक है। इनिशियल टाइम में अगर दे देंगे तो इसका हो जाएगा 8 t = 0
और एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ है जी, देखो तो एट इक्विलिब्रियम ये 2 बना है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसमें से 2 मोल माइनस हुआ होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से 2 मोल माइनस हुआ होगा। ये रिएक्शन तो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम पर है मतलब बैलेंस है पहले से, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखेंगे, इसका 1 मोल खर्च होगा और इसका भी 1 मोल खर्च होगा, तो इसका कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, ठीक है। इसका 2 मोल खर्च हुआ है, इसका भी 2 मोल खर्च हुआ है, ठीक है। क्या बनेगा, इसका 2 मोल बनेगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कितना हो जाएगा, 1 बनाएगा, ठीक है। अच्छा ये मोल्स है क्या, मोल्स है क्या, वैसे यहाँ पर कैलकुलेशन पूरा नहीं हुआ है, कैलकुलेशन इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन रहता तो आपको आंसर नहीं आता। जैसे यहां दिया हुआ रहता एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन 2 लीटर वेसल, तब क्या करते हैं, तो मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये कंसंट्रेशन दिया है कि मोल्स दिया है, मोल्स दिया है, तो यहां पर मोल्स लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आप मानो यहां पर V मानेंगे तो यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। मैं मान सकता हूं 1 लीटर, लेकिन V क्यों मान रहा हूं, ये देखिए V क्यों मान रहे हैं अपन, यहां पर कितना बच गया, 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। कोइंसिडेंटली एक बार इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक बार होता है। कौन सा वाला टाइम पर, इस वाले टाइम पर क्या होता है, एक बार इक्वल भी होता है ना, वरना जनरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इस तरह का लाइन बनता है, ठीक है। तो वही वाला टाइम है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कर दूंगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको बनाने के लिए, और वही दिया होगा। लेकिन आपको दूसरा केस बताता हूँ, अगर वॉल्यूम 20 लीटर वॉल्यूम में अगर हो रहा हो, या 2 लीटर में हो रहा है, 3 लीटर में, तो उसमें क्या करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 2/V, 2/V, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, इसका भी मोल अपॉन वॉल्यूम, ये भी मोल अपॉन वॉल्यूम। एक ही कंटेनर में है ना सब, तो सबका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मोल में वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये आ गया इतना, अब इसको केसी निकालेंगे, क्या निकालने का है, केसी, क्या आ जाएगा, C का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, D का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, A का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, और फिर B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, क्या आ जाएगा, C का कॉन्सेंट्रेशन 2/V, 2/V, फिर यहाँ 2/V, फिर इधर 2/V, ठीक है। कितना आएगा, बोलो क्या, 1 आएगा क्या, 20 से भी कैंसिल हो जाएगा, 20 से भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ C बनता और D नहीं बनता, सुनो, C बनता और D नहीं बनता, तो यहाँ पर भी 1 है और नीचे वाले में 2 है, तो V रह जाता ना, इसीलिए V जो है ना यहाँ पर रखा है, अदरवाइज 1 रखना है, ठीक है। दिया नहीं है ना वॉल्यूम, तो हमको 1 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आंसर कितना, 1। तो रुक जाओ, एक साथ लिखना है 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रिएक्शन दिया है 2P plus Q gives 3R plus S, ऐसा लिखा है ना। अब देखो 2 मोल P का है और Q का लिया हुआ है 1 लीटर फ्लास्क में, ऐसा लिखा है क्या, तो इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम विच इज ट्रू, विच ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। देखिए इधर 2P plus Q सब गैस है, 3R plus S
ठीक। टू मोल, ये कितना है? 2 मोल। ये भी 2 मोल है। ऐसा है क्या? इनिशियली क्या लिया है? 2 मोल पी और 2 मोल क्यू। ठीक है, ये बना है क्या कुछ? नहीं ना। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास कि किधर गया ये? वॉल्यूम दिया हुआ है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है, ध्यान देना। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो है ना, ये 2 मोल यूज होता है, तब ये जाके कितना यूज होता है? 1 मोल। ठीक है, तो इसका 2 में से क्या खर्च होगा? मान लो 2x खत्म हुआ ना, तो इसका x खत्म। कौन कौन को ये वाला बात समझ में आ रहा है? ये कितना बोल रहा है? ये 2 मोल जब खर्च होता है तो इसका कितना खर्च होता है? इट कंज्यूम्स 2 मोल एट द सेम टाइम इट कंज्यूम्स 1 मोल। तो ये 2x खत्म किया, इसने कितना खत्म किया? x। तो ये कितना बनेगा? कितना बना ये? 3x बनेगा। इसके 2 मोल खर्च करने से इसका कितना बनता है? इसका x खत्म करने से कितना बनता है? 3x बनेगा ना, 3 टाइम्स बनता है। इसका कितना हो जाएगा? ये वाला चीज याद रखने का। क्या निकालने का है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, 1 लीटर फ्लास्क है, 1 लीटर फ्लास्क है। Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R की पावर 3, S की पावर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय P की पावर 2 और Q की पावर 1। कितना आ जाएगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 लीटर फ्लास्क है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ये तो मोल्स है, 2 - 2x डिवाइडेड बाय 1 मोल्स अपॉन वॉल्यूम। फिर क्या हो जाएगा? 2 - x डिवाइडेड बाय 1 मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और ये वाला 3x बाय 1 और यहाँ पर कितना था? x बाय 1। ये हो जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इधर आ जाएंगे क्या? सबके वैल्यूज। ठीक, वही बचेगा, हालांकि मैंने सिर्फ लिख दिया है, अदरवाइज वही होगा। मोल्स जब लीटर 1 दिया हो ना, तो आप मोल्स को ही कॉन्सेंट्रेशन मान सकते हैं। ठीक है, जितने मोल्स होते हैं 1 लीटर में, उसी को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मोलैरिटी बताया है आपको बहुत दिन पहले। Kc देखो यहाँ पर R की कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 3x की पावर 3 और यहाँ पर x की पावर 1। ठीक है, इधर क्या हो जाएगी? P की पावर P यानी कि 2 - x की पावर ना, कितना? और इधर 2 - x की पावर 1। ये आ जाएगा क्या? Kc की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो 27x हो जाएगा क्या? चलिए ऑप्शन
ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, P इज लेस देन Q है क्या, इक्विलिब्रियम पर P इज लेस देन Q इक्विलिब्रियम पर ट्रू है क्या, इक्वल टू तो नहीं है, Q इज इक्वल टू R, Q इज इक्वल टू R, Q इज इक्वल टू R तो हो ही नहीं सकता, इसका तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफरेंट है तो ये तो डिफरेंट आएगा ना, ठीक है। आप देखिए यही सही है, पहला वाला ही देखो, तुम आंसर देखो, पहला है ना, देखो क्यों है ज्यादा, वही होना ही चाहिए। आप देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पर, P की कॉन्सेंट्रेशन 2 - 2x है क्या, देखो ध्यान से देखिए 2 - 2x और इसमें क्या है 2 माइनस सिर्फ x, यहीं पर आ गया था, हम लोग कितना दूर तक जा रहे थे। कौन सा ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, 2 में से 2x माइनस हुआ है और इसमें से कितना माइनस हुआ है सिर्फ, सही है ना, ठीक है, यही चीज है। चलिए अब लिख लीजिए, नेक्स्ट कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। केसी वैल्यू दिया हुआ है, देखो a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, कितने हैं 9 नंबर, केसी वैल्यू इज इक्वल टू 9, यही है क्या, ठीक है। अरे इधर ये इतना है, if a and b are taken in equal amount, देखो यहाँ पर t is equal to 0, कितना लिया है 1 मोल और 1 मोल, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है, ठीक। इक्विलिब्रियम अगर 1 में से x खत्म होगा तो b में से भी ये बनेगा क्या, x और x बनेगा, सही है ना, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर, रेशियो ऑफ c और a, c और a क्या होगा, c और a का अमाउंट मोल्स क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस पॉजिटिव में आएगा, रिएक्शन में नहीं आएगा, ये निकालने का। केसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ सकती
एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही आ जाएगा क्या? ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर देखो तो अगर ऐसा करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 3 ले लें तो क्या होगा? ठीक है, देखो जरा क्या होता है, देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको। x इज इक्वल टू 3 अगर ले लें तो क्या होता है, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पहले 9 ले लेते और x इज इक्वल टू 3 ले लेते, इतना ठीक। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या लिखना है, आंसर क्या लाना है, मोल्स ऑफ C अपॉन A, यही ना, मोल्स ऑफ C अपॉन A क्या आएगा उसके बाद देखिए जरा, मोल्स ऑफ C इज कितना आ गया, x यानी कि 3, और मोल्स ऑफ 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2, ये -1.5, ऐसा आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है, ऐसा आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ऐसा, ठीक है, तो ऐसा आंसर आएगा नहीं, इस तरह का आंसर नहीं आएगा हमारे पास। इसको करने के लिए हमको फिर ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा बताइए, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ करने के लिए, क्या समय हो गया क्या, उसके सर आ गए क्या, क्या हो जाएगा ये 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18x, ये आएगा क्या, 9x स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है, क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 और 6 प्लस माइनस बताइए 12, x इज इक्वल टू 6, 9 इज कौन सा प्लस में है, पता नहीं, वही बोल रहा हूँ, तो वैक्टर देखिए 8x स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 और 6 तो 12, कितना आएगा क्या, देखो तो जरा, क्या ये आ सकता है, प्लस 9 इक्वल टू 0, कितना होगा, 12 6 जा 72, 9 8 जा 72 आ गया, ये वाला 9, ठीक है। अब देखिए जरा कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा x माइनस 3, 2x माइनस 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6, 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 इज इक्वल टू 0, तो दो इक्वेशन आ जाएंगे, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देखो x इज इक्वल टू 3/4, x इज इक्वल टू 3/2, कौन सा है आंसर, 3/4 है क्या, इतना ऐसा भी करना पड़ सकता है, ठीक है। और एक क्या तरीका है, अगर ये नहीं जानते हम पूरा करने तो, और क्या करोगे, सब पीछे नॉन ऑफ दिस दिया है सर, एक गलती हुई ना सर, कैसे रेशियो कहा लिया, सिर्फ एक से वैल्यू निकली है सर, अच्छा ये हो गया ना, हाँ रेशियो निकालना पड़ेगा, बाकी दो वैल्यू निकल गया है, यहाँ से रेशियो क्या निकालने को बोला है हमें, सी और ये का C और कंसंट्रेशन ऑफ सी और तो कंसंट्रेशन ऑफ C आ गया हमारे पास कितना, 3/4 और 3/4 और 3/2 आता है,
कर लेंगे करके दो। कौन सा ले बताओ, कौन सा वैल्यू 3/4 ले ले पहले 3/4 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 1 माइनस 3/4 ये C/A यही आएगा ना, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा C/A, फिर से अगर ले ले तो 3/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 वाला वैल्यू तो यहाँ पर रखा है एक बार, इसको कोई बात नहीं, माइनस में आता है, नन ऑफ दीज अगर आंसर है तो नहीं आएगा इसमें, तो इसमें भी नहीं आना चाहिए। फिर तो 3/4 ये आ गया, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1/4, यानी कि ये 4 से 4 कैंसिल, क्या आएगा 3 है। और ये वाला क्या बोला तुमने माइनस, ये भी नहीं है ऑप्शन में, ये भी नहीं है ऑप्शन में। अब बताओ 3 देखो, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 3। फिर से वही रिएक्शन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और NH3, पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है 2, 1 और 3। Kp की वैल्यू दी हुई है कितनी 4.28 into 10⁻⁻5 ATM पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये डायरेक्ट, ये किधर जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, या ये इक्विलिब्रियम में है, ये बता रहा है। तो क्या बोला था मैंने आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, या फिर मास दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा। अब इसमें क्या निकालना है, केसी या केपी। केसी केपी निकाल लेंगे, केसी केपी नहीं निकालेंगे, वो वाला रेशियो निकालेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और या फिर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू, ठीक है। अब रिएक्शन क्वोशिएंट Q की वैल्यू पता चल जाएगी और K की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अगर लेस रहा Q की वैल्यू तो वो बढ़ना चाहेगा, और जब बढ़ना चाहेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा रह गया तो कम होना चाहेगा, ठीक है। Q का बढ़ना या कम होना ये इंडिकेट करता है कि Q चाहता है कि मैं K बन जाऊं, लेकिन Q जब K बन जाएगा ना तो वो Q नहीं रह जाएगा, वो तो K बन गया ना, ठीक है। समझ में आया? तो Q हैज द टेंडेंसी टू बिकम K, मतलब हर एक रिएक्शन होना चाहता है इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऐसा टेंडेंसी रहता है। तो लिखते हैं पहले, रिएक्शन दिया हुआ है N2 plus 3H2 gives 2NH2, ठीक है। हमको दिया हुआ है रिएक्शन मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर्स दिए हुए हैं इसके, ओके। पार्शियल प्रेशर्स दिए हुए हैं कितने कितने, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना, हाइड्रोजन का कितना है 2 ATM, नाइट्रोजन का कितना है 1 ATM, और इसका 3 ATM, ठीक है। देखो 1 वाले का 1 है, 3 वाले का 2 और इसका 3, इन दोनों में एक्सचेंज कर दिया गया है। तो क्या कर लेते हैं इसका हम लोग केपी का, ये QC निकाल लें, क्या QC या QP होगा, QP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जगह में Q आता है, ठीक है। एक होगा QC और एक QP, ऐसे करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रेशर ऑफ NH3 और इसकी पावर कितनी 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की पावर 1 और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3, ये आ जाएगा। अब देखो तो कितना आया है
ठीक है, तो 3 atm की पावर 2, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 1 की पावर 1, और यहाँ पर फिर 9 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया? 1 पॉइंट समथिंग। वहां क्या है वैल्यू? QP इज इक्वल टू आ गया 9/8, मतलब 1.1 1.1 आएगा ना, 1.1 के आसपास, राइट। और KP कितना दिया है? 4.28 इंटू 10 टू द पावर -5। देखो कौन सा बड़ा है? बड़ा है सर, क्यूपी बड़ा है। QP बड़ा है ना। Since QP is greater than KP, reaction shift backward ना, backward ना, हाँ, ठीक है, यही होना चाहिए।